हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल डाटा मॉडलिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें ये एक बहुत वाइडर एरिया है जिसमें हम आज से इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और आज हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल डाटा मॉडलिंग क्या होती है। डाटा मॉडलिंग के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे और उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स को देखेंगे कि उसमें किन किन चीज़ों की हम मॉडलिंग करते हैं। बेसिकली ये कंप्यूटेशन बायोलॉजी कोर्स का हिस्सा है ये लेक्चर, और लेट्स मूव ऑन। सो नॉर्मली मॉडल्स क्या होते हैं, और मॉडल्स जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि मॉडल्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं एक्चुअलिटी को। They are often in an abstract and simplified form, which allow to understand the data actually. Um, ये ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो एक्चुअलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है और उसको इंटायरली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समटाइम्स आपके पास जो डाटा होता है वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है कि उसको आप किसी एक जनरलाइज सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। या उसमें उसको उसको उसके एक जनरलाइज फॉर्म बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम मॉडलिंग करते हैं, इसलिए हम मॉडल्स बनाते हैं। दे आर द एब्स्ट्रक्शन ऑफ द रियलिटी और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रियलिटी, या आप सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर द जनरलाइजेशन ऑफ द रियलिटी। मॉडल्स किसी भी चीज़ के आप बना सकते हैं जिसका भी आपके पास डाटा मौजूद है, जिसको आप जिसकी कम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल है। और उसमें कम्प्लेक्सिटी भी आती है, उसमें डाइवर्सिटी भी आती है, उसमें रैंडमनेस भी आती है और बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली इन बायोलॉजी वी आर ऑल्सो accustomed टू वर्किंग विद मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आप जानते हैं यीस्ट और माउस जो हैं वो दोनों एक मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं इन इंसानों के लिए। और वेट लैब में जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग इनको मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के तौर पे लेते हैं और हम उनसे इंटरप्रेट की हुई चीज़ों को ह्यूमंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यीस्ट और माउस का डाटा जो है इजीली ऑब्टेनेबल है, ठीक है। और दूसरा ये कि डायरेक्टली ह्यूमंस से डाटा लेना अनएथिकल हो जाता है। और ये एथिकल ग्राउंड्स पे भी देखा जाए तो उस वजह से भी हम यीस्ट और माउस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस पे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटेशन करना, उनसे डाटा लेना वो पॉसिबल नहीं है। सॉरी। इसलिए जो है हम यीस्ट और माउस को एज अ मॉडल यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये हम बायोलॉजी में ऑलरेडी कर रहे हैं। Thus, models should reflect known behavior but can contain also hypotheses in order to verify them. Normally, मॉडल्स में नॉन बिहेवियर हमारे जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं और उसकी बेस पे हम कुछ हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। Models can be based on different levels of abstraction. For example, to represent protein, DNA, or RNA sequences, we use sequences of letters over a well-defined alphabet. We describe chemical structures, for example, metabolites as chemical structure graphs. हम लोग किसी भी लेवल पे मॉडलिंग कर सकते हैं, नो डिफरेंट लेवल्स पर। जैसे कि हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बात करें तो हम प्रोटीन्स के, डीएनए के और आरएनए के सीक्वेंसेस की हम रिप्रेजेंटेशन के मॉडल्स हैं हमारे पास। फिर केमिकल स्ट्रक्चर्स की क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन के मॉडल्स हैं हमारे पास। Additionally, we can depict the complex protein structures by topological diagrams that are based on graph theoretical descriptions. For network visualization, we apply wireframe schemes which also represent graphs. The underlying graphs of these descriptions can differ in the definitions of the vertices and edges and their labels depending on of biochemical network type. डिपेंड करता है कि आप कौन से बायोकेमिकल
नेटवर्क को या प्रोसेस को टारगेट कर रहे हो उसके मुताबिक उसके वर्टिसेस और एजेस जो यानी ग्राफ्स में जो एक दो मेन पॉइंट्स होते हैं वर्टिसेस और एजेस, उनकी बेस पे उनकी डेफिनेशन आप डिफ़र हो जाती है, उनकी स्कीम डिफरेंट हो सकती है. To represent dynamic properties, we apply different mathematical concepts at different level of abstraction. जैसे कि logical formalisms for Boolean modeling. Boolean जैसे आपको पता है कि it's just like true or false or 0 or 1. So Boolean modeling वो उसको represent करती है. और logical formalism, logical जैसे आपको पता है and or operators होते हैं. So they take two operators at a time. So इसी तरह और भी mathematical modeling के जो concepts हैं जो different levels of abstraction को represent कर सकते हैं. So जैसा कि discrete formalism for Petri net modeling, differential equations for modeling continuous parameter properties, and stochastic equations to express the stochastic properties of chemical reaction networks. So stochastic simply से बताते हैं stochastic randomness को कहते हैं. और chemical reactions में अगर कोई जहाँ पे stochastic nature की reactions होते हैं या randomness का क्या क्या आंसर होता है, वहाँ पे हम stochastic equations को लेके आ सकते हैं. So these are mathematical basically concepts which are applied for modeling actually. So why the question arises that why is modeling useful? कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि modeling हमारे किस काम आ सकती है? So experimental observations cover many simple and complex processes ranging from isolated enzymatic reactions through temporal process in metabolic networks to patterns of gene expressions and regulations. In many cases, we cannot intuitively predict the behavior of even simple systems from experience. Thus, we cannot predict the behavior of complex dynamic processes with sufficient precision solely from experience. So basically होता क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हमारे कुछ बहुत सारे जो है ना सिंपल और कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को कवर करती हैं और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे जीन रेगुलेशन है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, मेटाबोलाइट्स के उसमें नेटवर्क्स हैं एंड सो ऑन. सो जहाँ कहीं हमें प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि इस एक सिस्टम का आउटकम क्या हो सकता है, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे कोई अपनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम फ्यूचर के जो आउटकम्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना चाहें. सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्स रिएक्शंस इंटरेक्शंस मौजूद हैं, रैंडमनेस मौजूद हो सकती है. सो उसको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे प्रिडिक्ट करना ये पॉसिबल नहीं होता. सो इस चीज़ को हम फिर आगे कैसे करते हैं? सो हम लोग कंप्यूटर की मदद लेते हैं, हम लोग कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप करते हैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैनुअली उसको इंटरप्रेट करना और प्रिडिक्ट करना एक सिंपल सी एक्सपेरिमेंट को भी बायोलॉजी में इट्स नॉट दैट इजी टास्क और ये कोई सिंपल चीज़ नहीं होती. सो हम फिर कंप्यूटेशनल मॉडल का सहारा लेते हैं जिसको हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जैसा कि वी कैन ईजीली एक्सटेंड अ मॉडल और नॉक आउट कंपोनेंट्स एंड देन सिमुलेट द नेटवर्क बिहेवियर. सो हम जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्प्लेक्स नेटवर्क को हम डिज़ाइन करते हैं और उसमें से एक कंपोनेंट को नॉकआउट करके हम देखते हैं कि बाकी सिस्टम कैसे बिहेव करता है. सो इट्स वेरी इजी rather than in lab और जिसमें आपके resources टाइम और एक्सपर्टीज़ दोनों काफ़ी उसके लिए चाहिए. So we can stretch and compress time scales. We can model quantities that are experimentally hidden. So इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन से. दूसरा ये कि हम उन क्वांटिटीज़ को भी मॉडल कर सकते हैं जो कि
समटाइम्स हिडन होती हैं. सो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिग्रेशन में आप कुछ किसी दो प्रॉपर्टीज़ का जो है वो रिलेशन फाइंड करते हैं एक रिग्रेशन मॉडल में. सो दैट्स हाउ कंप्यूटेशन मॉडल्स आर मोर इफ़ेक्टिव और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होता ये. और उसके अलावा ये हमारे पास जो है हमें ईज़िली हम इसमें जो है रिसोर्सेज को की बचत करके इनको रन भी कर सकते हैं. So, nevertheless, we have to keep in mind that models are not right or wrong at all, only with respect to specific aspects of the reality. We are developing models for different purposes, addressing different aspects of a complex system at different levels of abstraction, and thus resulting in different accuracies. सो बेसिकली हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्योंकि एड्रेस कर रहे होते हैं, और हर एस्पेक्ट को एक एक अलग मॉडल रिप्रेजेंट कर सकता है. सो आप ये कह सकते हैं कि और उसमें फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रक्शन भी हो सकते हैं. सो जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसीज भी एक ही सिस्टम को लेके डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज मॉडल डिफरेंट है और वो प्रॉब्लम भी डिफरेंट है जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं. सो अभी यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे इससे आगे हम देखेंगे कि एडवांटेज जो है वो क्या है. सो वन one of the advantages is that computer programs and special algorithms can be used for several systems independently from the actual model system. So that is a big advantage. And it is obvious that cost of modeling are much lower than for experiments that we already discussed in the previous slides, that they are very cost effective and they are not time consuming. And we can also reduce animal experiments and there is no risk for real living system. So ये एक ethical point of view से भी हमारे बेनिफिशियल है कंप्यूटर मॉडलिंग कि हमें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता. सो इसमें चंद एक जो अहम हमारे पास एडवांटेजेस लिस्ट होते हैं, वो एक तो ये है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, वी कैन से कि हम कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, हिडन पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस ये कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट रिस्की एट ऑल. सो that is what makes them more feasible than the you can say modeling by experiments. So what are the what is the purpose of a model? So the purpose of a model is to give answers to specific questions actually. और वो कुछ क्वेश्चंस बहुत जो हैं वो क्रिटिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि इज़ आवर नॉलेज अबाउट अ नेटवर्क ऑफ पाथवे कंप्लीट, ये क्वेश्चन हो सकता है. हाउ टू डिसाइड वेदर द मॉडल इज़ कंप्लीट फॉर द क्वेश्चंस वी वांट टू एड्रेस. इज़ आवर मॉडल कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, वाई विच डायनामिक प्रॉपर्टीज़ कैन वी इन्फर ओनली फ्रॉम नेटवर्क टोपोलॉजी, and how is the scalability of our model, and how can we combine different modeling methods into one unique model. So जब हम मॉडल करते हैं तो उसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, और इसमें से चंद एक मोस्टली लोग इन्हीं क्वेश्चन, इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस के गिर्द घूम रहे होते हैं. या तो मॉडल की स्केलेबिलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, या उसकी यूनिकनेस, या उसको बहुत से मॉडल्स को बना के एक हाइब्रिड मॉडल, एक यूनिक मॉडल को रिप्रेजेंट करना, बनाना, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है. या ये देखते कि कोई मॉडल कितना स्पेसिफिक या सेंसिटिव है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. सो ये भी देखा जा सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द इशूज़, स्पेसिफिकेशंस विच आर आउटलाइन. बायोलॉजी के से रिलेटेड बात की जाए तो डिफरेंट क्वेश्चंस हम एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट हैपन्स इन द सेल एट मॉलिक्यूलर लेवल, how are the cross links between different pathways, how is cellular response to environment changes and stress regulated, how do gene regulation and signal transduction influence the
metabolism, and vice versa. How should a cell be treated to yield a high output of a desired product? ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेल सिग्नलिंग के वजह से बात की जाए तो वेयर शुड अ ड्रग ऑपरेट टू क्योर अ डिजीज़ हो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी काम हो रहा है मॉडलिंग के हवाले से सो द मॉडल हैज़ टू प्रिडिक्ट द सिस्टम्स बिहेवियर इन सच अ वे दैट we yield precise results or output according to a special input. In many cases, the system itself might be treated as a black box. To obtain this goal parts, structure and relations of the objects should be clear. So, the function of an object is to make the model nearly realistic. The model should exhibit a generality, that is, it should be applicable to many different objects and processes. And finally, the model should also be as simple as possible, for example, for the mathematical treatment. So, ये बहुत important point है यहाँ पे कि model should be simple and model should be general. ठीक है जब भी हम किसी कम्प्लेक्स सिस्टम की किसी भी सिस्टम के बिहेवियर की मॉडलिंग कर रहे हैं तो बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम्स हम जनरलिटी को फोकस कर रहे होते हैं तो जनरलिटी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स या उसकी आउटपुट्स आ सकती हैं ठीक है तो सभी आउटपुट्स को की रिप्रेजेंटेशन एक जो है वो पर्टिकुलर मॉडल कर सके सो 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 दैट कि जब भी हम उसको लेके कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना चाहें उस सिस्टम से रिलेटेड सो इट इज़ ईजी इट कैन कवर ऑल दोज पॉसिबल सिनेरियोज सो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है सो अभी तक इधर ही रखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे कि एनालिसिस जो है वो मॉडल का करेंगे कि वो मॉडल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जिनकी बेस पे मॉडल्स बनाए जाते हैं ठीक है और जिनको मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं सो लेट्स जस्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम लेक्चर थैंक यू अल्लाह हाफिज़